आज से 5000 साल पहले आदमी कैसे रहता होगा, वो क्या खाता होगा, क्या पहनता होगा, उसका रहन सहन कैसा होगा, अगर वो शिकार करता होगा तो कैसे, उसने दांतों का इस्तेमाल कैसे करना सीखा होगा। इन सवालों के जवाब इतिहासकार और पुरातत्वविद लंबे समय से खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर जैसे कि कहते हैं, 1000 शब्द एक तस्वीर। इसलिए देखिए एक तस्वीर, ये तस्वीर फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन द्वारा बनाई गई है और ये उस आदमी की तस्वीर है जो आज से 5000 साल पहले जिंदा था। इस आदमी का नाम है ओदसी ओदसी। असल में एक मम्मी है ये, लेकिन एक ऐसी मम्मी जिसका लगभग पूरा शरीर सही सलामत है, त्वचा बाकी है, मांसपेशियां हैं, यहाँ तक कि दिल, गुर्दा, जिगर सब सही सलामत हैं। इतना ही नहीं, ओदसी के कपड़े सही सलामत हैं, हथियार साथ हैं और हमें यह भी मालूम है कि ओदसी के शरीर पर कितने और कैसे टैटू बने हैं। अब 5000 साल पहले कोई आदमी टैटू क्यों बनवाएगा, ये और ऐसे कई और दिलचस्प सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए जानते हैं कहानी ओदसी की। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इसमें हम आज सुनाएंगे आपको कहानी ओदसी द आइसमैन की। ये कहानी हजारों साल पहले की है, लेकिन शुरुआत करते हैं साल 1991 से। 19 सितंबर की तारीख थी। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच एल्प्स की पहाड़ियों पर दो जर्मन हाइकर्स घूम रहे थे जब अचानक उन्हें काफी ऊंचाई पर एक लाश मिली। लाश का सिर और कंधा बाहर की ओर निकला हुआ था, जबकि बाकी हिस्सा उसका बर्फ में अभी भी धंसा हुआ था। किसी बेचारे पर्वतारोही की दुर्घटना में मौत हो गई होगी। परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे, ये सोचकर उन दो हाइकर्स ने अधिकारियों को लाश की जानकारी दी। लाश का मेडिकल टेस्ट हुआ। अब ये टेस्ट तो हुआ था मौत की वजह पता लगाने के लिए, लेकिन सामने आई एक अजीबोगरीब कहानी। ये लाश कोई आम लाश नहीं थी। ये शख्स आज से 5000 साल पहले मरा था। पुरातत्वविदों के लिए ये सोने की खदान जैसा था, क्योंकि लाश एकदम सही सलामत थी। 5000 साल से इस लाश के बचे रहने का कारण था उसका बर्फ में दबे रहना। ये ऐसा था मानो किसी लाश को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया हो, जिसके कारण शरीर नष्ट नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया ओदसी द आइसमैन। वैज्ञानिकों ने परीक्षण से ओदसी के बारे में पता लगाया। ओदसी की मौत कुछ 5300 साल पहले हुई थी, 5300 साल पहले। ये मानव इतिहास का वो दौर है जिसे कॉपर युग के नाम से जाना जाता है। ईसा से 3000 साल पहले कॉपर युग का आखिरी दौर चल रहा था। इंसान कबीलों में रहने लगा था और दुनिया के अलग अलग कोनों में सभ्यता के बीज तब पड़ने लगे थे। ओदसी से पहले इस दौर के बारे में हमें सिर्फ अंदाजा लगाने की ही सहूलियत थी। ओदसी लेकिन बोल नहीं सकता था, फिर भी वो अपने दौर की पूरी कहानी बयान कर सकता था। मसलन वो खाता क्या था, रहता कैसे था, पहनता क्या था, इत्यादि। अब यूं महज हम डिटेल्स बताते रहेंगे तो आपको कहानी बोरिंग लगेगी, इसलिए चलिए किस्से के रूप में जानते हैं वो कहानी जो ओदसी के शरीर, कपड़ों और उसके पास मिली चीजों से पता चली। ओदसी साहब की हाइट थी 5 फुट 3 इंच। जब मरे तब उम्र थी 40 के आसपास। हालांकि मरने से पहले ओदसी ने एक भरपूर जिंदगी जी थी और लंबी यात्रा भी की थी। आप पूछेंगे ये कैसे पता? दरअसल उसके पेट में अलग अलग फूलों का पराग मिला, जिससे पता चलता था कि ओदसी की मौत फूल खिलने के मौसम में हुई थी। फूल खिलने के मौसम यानी गर्मियों का मौसम। और लंबी यात्रा वाली बात दावे से इसलिए कही जा सकती है क्योंकि पराग का एक प्रकार नहीं था, अलग अलग फूलों का था जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर पाए जाते थे। ओदसी रहता कहाँ था और काम क्या करता था? रणबीर कपूर और दीपिका की फिल्म तमाशा आपको हो सकता है याद हो, जिसमें रणबीर और दीपिका कोर्सिका में मिलते हैं। कोर्सिका फ्रांस के पास एक द्वीप है। ओदसी के डीएनए से वैज्ञानिकों को पता चला कि ओदसी का डीएनए कोर्सिका के लोगों से ही मैच करता है, यानी उसके पूर्वज इसी इलाके के थे। अंदाजे से बताया जा सकता है कि ओदसी शायद गडीरे जैसा कोई काम करता था और भेड़ आदि जानवर चराता रहा होगा। खाता क्या था? ओदसी के पेट में गेहूं की एक किस्म का अनाज और हिरन का मांस था, जो मरने से कुछ ही घंटे पहले खाया गया था। कुछ और जानवरों का मांस भी ओदसी को नसीब था, क्योंकि हिरन के अलावा और जानवरों का मांस भी उसके पेट से मिला। हालांकि ऐसा नहीं था कि मांस आसानी से मिल जाया करता था। ओदसी शिकार किया करता था, जो उसके पास मिले धनुष और बाण से साबित हुआ। जैसा पहले बताया, ओदसी कॉपर युग का मनुष्य था, इसलिए अपने तीर की नोक में वो धातु का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा ओदसी के पास एक कुल्हाड़ी भी थी, जिसमें लगे निशानों से पता चलता था कि उसका खूब इस्तेमाल किया गया होगा।
खाने के अलावा ओत्सी के पहनावे में भी पर्याप्त सोफिस्टिकेशन था। ओत्सी एक लबादा ओढ़े रखता था, घास से बना हुआ, साथ में कोट, बेल्ट, एक जोड़ी पतलून और एक लंगोट। ये सभी चमड़े से बने थे और चूंकि ओत्सी को फैशन का भी पर्याप्त ख्याल था, इसलिए वो चमड़ा भी अलग अलग जानवरों का इस्तेमाल किया करता था। ओत्सी के सिर पर एक टोपी रहती थी जिसमें एक पट्टा बंधा हुआ करता था। इसके अलावा उसकी बेल्ट में एक पाउच भी लटकता था जिसका इस्तेमाल वो छोटी मोटी चीज़ों जैसे खुरचनी, हड्डी का सुआ और आग जलाने का चकमक पत्थर रखने के लिए करता था। आग ओत्सी की सबसे बड़ी दोस्त थी। उसके फेफड़ों के ऊपर काली की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी जिससे पता चलता था कि बहुत सारा वक्त ओत्सी ने आग के ही आसपास गुजारा। अब जानिए एक हैरान करने वाली बात, ओत्सी जूते भी पहनता था और खड़ाऊ टाइप नहीं, बाकायदा चमड़े के जूते जिनका सोल हिरन की खाल से बना होता था। इनके अलावा पेड़ की छाल को आपस में बुनकर जूतों में एक जाली लगी होती थी। इस जाली के अंदर घास के बने मोजे से होते थे। ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड होता था कि पुरातत्वविदों को लगता है ओत्सी के ज़माने में भी एक मोची हुआ करता होगा जो जूते बनाने का काम करता रहा होगा। इतना सब जानकर लगता है कि ओत्सी चाहे अपने टाइम के हिसाब से ही सही सारे जुगाड़ रखता था और लाजमी है चूंकि ये सब चीज़ें ठंड में जिंदा रहने के लिए ज़रूरी थी, इसलिए ओत्सी ने इन सब का ख्याल रखा होगा। लेकिन एक बात जो थोड़ी मुश्किल से समझ आती है वो ये कि ओत्सी अपने शरीर पर टैटू क्यों बनवा रहा था। वैज्ञानिकों को ओत्सी के शरीर पर 1 2 नहीं पूरे 61 टैटू मिले, जबकि माना जाता था कि टैटू की कला कुछ 3000 साल पहले चीन में शुरू हुई थी। अब इससे पहले आप सोचें कि ओत्सी टैटू में टाइम बर्बाद कर रहा था, ओत्सी के बारे में आपको कुछ और चीजें जाननी चाहिए। आम धारणा है कि नेचर में रहो तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुराने लोगों का स्वास्थ्य आज के लोगों से बेहतर भी होता था, ये भी आपने कई बार सुना होगा। लेकिन असलियत ये है कि विज्ञान के आने से पहले इंसान की हालत बहुत ख़राब हुआ करती थी। बीमारी क्यों होती आदमी को ये नहीं मालूम था। अधिकतर बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, माताएं बच्चे पैदा करने में मर जाती थी और जो बचते भी थे बच्चे, उन्हें कब कौन सी बीमारी पकड़ ले इसका भी कोई हिसाब था नहीं। ओत्सी की हालत भी ऐसी ही थी। वैज्ञानिक परीक्षण के अनुसार 40 की उम्र में ओत्सी का दिल कमज़ोर हो चुका था। उसे लाइम नाम की बीमारी थी जिसमें हड्डियों में दर्द रहने लगता है। उसकी आंत में राउंड वॉर्म नाम का एक कीड़ा भी मिला जिसके कारण यकीनन उसे पेट की तकलीफ रहा करती होगी। ओत्सी के नाखून में सफ़ेद लाइंस थी जिनसे पता चलता था कि वो मरने से पहले 6 महीने के दौरान 3 बार बीमार पड़ा था। अब इतनी बीमारी थी तो कोई इलाज भी करता रहा होगा। इसी इलाज का नतीजा था वो टैटू जो ओत्सी के शरीर में मिले थे। वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत संभावना है कि एक्यूपंक्चर जैसी किसी प्रक्रिया में ये टैटू बने हों। ये टैटू दरअसल आड़ी तिरछी लाइंस थी जो त्वचा को घिसकर उसमें चारकोल रगड़ने से बनी थी। ओत्सी के शरीर में 19 जगहों पर ये टैटू थे और कई टैटू तो एक के ऊपर एक बनाए गए थे। अब इतना जानने के बाद अंत में जानते हैं कि ओत्सी की मौत कैसे हुई होगी। ये अपने आप में एक और दिलचस्प कहानी है क्योंकि जहां ओत्सी की लाश मिली उससे लगता था कि शायद पहाड़ से गिरने के कारण मौत हुई होगी या कोई एवलांच आया होगा। लेकिन ओत्सी चाहे पुराना आदमी रहा हो, वो बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं था। और इतना तो नहीं कि जब जिंदगी में पहले ही इतना एडवेंचर हो उसके बावजूद यूं ही बर्फीली पहाड़ियां चढ़ता फिरे। ओत्सी की मौत का राज साल 2012 में जाके पता चला। डीप एक्सरे के दौरान उसके दाएं कंधे में एक घाव के नीचे एक तिरछी नुकीली चीज मिली। ये एक तीर का अगला हिस्सा था जो धातु का ही बना था। इससे पता चलता था कि ओत्सी की हत्या हुई थी। किसी ने उसकी पीठ पर तीर चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या किसने की ये तो नहीं पता लगाया जा सकता, लेकिन क्योंकि इस बारे में वैज्ञानिक खासकर फोरेंसिक साइंटिस्ट जरूर कुछ कहने की हालत में, उनके कुछ मत हैं। ओत्सी के पास जो चीज़ें मिली वो सही सलामत थी। मसलन उसकी बेल्ट में रखे पाउच में रखी चीज़ें, उसकी कुल्हाड़ी भी उसके पास थी और धनुष भी। इसका मतलब ये हत्या लूट या चोरी के इरादे से तो नहीं हुई थी क्योंकि तब सोना था नहीं और कॉपर जैसी धातुओं से कीमती कुछ और होता होगा, ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। अंदाजे से बताया जा सकता है कि शायद किसी पर्सनल कारण से ओत्सी की हत्या हुई हो। ये बात किसी मिसेस ओत्सी की रही हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सच्चाई जो भी हो, ओत्सी मर गया या मार डाला गया, लेकिन शायद उसे भी नहीं पता था कि उसकी मौत के 5000 साल बाद वो अपने बारे में इतना कुछ बता जाएगा। हालांकि मरने के बाद ओत्सी अब पर्याप्त सुकून की हालत में है। उसके शरीर को इटली के एक म्यूजियम में रखा गया है जहां -6 डिग्री सेल्सियस तापमान बरकरार रखा जाता है ताकि ओत्सी संभव हो तो आगे अपने बारे में और बता सके।
तारीख के इस शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।